स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकास यादव मैथ्स क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। इनफैक्ट मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। सॉरी, ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है और इनफैक्ट इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन रह जाएगा। और इससे पहले की अगर वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक चीजें देखी नहीं है तो आपके लैपटॉप स्क्रीन हो या फिर जो भी स्क्रीन है उसके राइट कॉर्नर पे आप जाएंगे, एक लिंक ब्लिंक कर रहा होगा और वहां जाकर बड़े प्यार से चीजों को देख सकते हैं। और हाँ, तो अब लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं अपनी संताक्षरी को इस क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में जरा चीजों को देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले तो। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि मीना नाम की एक महिला, सॉरी महिला नहीं कहेंगे, एक लड़की कह देते हैं। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। Nina went to a bank to withdraw 2000 rupees and she asked the cashier to give her 50 and 100 rupee notes. Oh my God, उसने सिर्फ और सिर्फ गई दुकान पे नहीं गई है, बैंक में गई है। बैंक में जो कैशियर था उस कैशियर को कहा, ये भैया हमका सिर्फ और सिर्फ 50 और 100 रुपए का नोट देना, उसके अलावा कोई 10-20 का चिल्लर विल्लर नहीं ना हम लेंगे। उसने ऐसा कुछ कहा। देन उसने क्या करा, कैशियर ने उसको 25 नोट दिए जिसमें कि टोटल 2000 रुपए का होता था। तो हमको यह बताना है कि 50 रुपए के कितने नोट थे, 100 रुपए के कितने नोट थे। तो हम इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत 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 आसान है करने को। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे पास टोटल नोट कितने हैं, 25। हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का जो नोट है, हम मान लेते हैं कि 50 रुपए का जो नोट है वो एक्स थे। 50 रुपए के नोट एक्स थे और 100 रुपए के नोट वाई थे। तो दोनों नोटों को जोड़ा गया तो कितने नोट थे, 25 नोट थे। 50 रुपए के नोट एक्स थे और 100 रुपए के नोट वाई थे। दोनों नोटों को जोड़ा गया तो कितने आए, 25। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। दूसरी कहता है, दूसरी बारी में उसने यूं कहा कि 50, अब देखो 25 नोट आए तो 25 नोट का सिंपल है कि 25 नोट को टोटल किया जाए, खर्चा अगर मतलब सारे नोट्स की वैल्यू अगर हम ऐड करें तो 2000 आनी आनी है। तो मेरे को नहीं पता कि एक्स जो थे 50 नोट थे ये कितने रुपए के नोट थे। अगर मैं इनकी वैल्यूज निकालना चाहूं तो 50 गुणा एक्स हो जाएंगे, जितने भी नोट थे उसको 50 से गुणा कर दूं तो पता लग जाएगा 50-50 के कितने रुपए हो गए। और ऐसे ही अगर मैं 100 रुपए के नोट, 100 को नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये पता लग जाएगा कि कितने थे। और ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही थी, ये 2000 रुपए हो रही थी। तो मैं अगर यहां से यूं कहूं कि ये तो मेरे प्यारे कुछ ऐसा हो गया। अगर ये ऐसा हो गया, अगर इसमें से हम सिंपल है, अगर हम इसमें से क्या करें 50 कॉमन ले लें। अगर मैं इसमें से 50 कॉमन ले लूं तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y बराबर का 2000। और इसको भी अगर हम डिवाइड कर दें तो ये मेरे प्यारे कुछ ऐसा हो जाएगा, 2000 बटे में 50, 50 से ये काट दिया हमने तो ये हो गया 40। हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस 2y बराबर 40। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन में हमें दिख रहा है कि हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा आसान है कि हम बड़े प्यार से क्या कर सकते हैं, बड़े प्यार से हम x को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हमने x को एलिमिनेट किया हुआ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मुझे पता है कि पहली इक्वेशन तो ये रही, इसमें से मुझे सॉरी दूसरी इक्वेशन ये रही, इसमें से ऊपर पहली वैल्यू करना है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये है और ये अब क्या करना है, हमें ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को घटाना है। जब यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मतलब प्लस का साइन है, लेकिन हमें तो माइनस करना है तो यहाँ माइनस का साइन हुआ।
यहां जैसे ही माइनस का साइन हुआ मैं थोड़ा कलर चेंज करना चाहूंगा, मुझे ना ये बहुत गंदा लग रहा है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कलर चेंज करना चाहूंगा। ये माइनस का साइन हो गया और ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके इसको भी माइनस करेगा और इसको भी माइनस करेगा और हमारे पास आंसर कितना आएगा, 40 में से 25 जाएंगे तो हमारे पास 15 बचेगा और ये तो काम खत्म हो जाएगा, दो में से ये तो y की वैल्यू हमें पता लग जाएगी कितनी आती है 15। हमें क्या पता लगा, y की वैल्यू है 15। अगर y की वैल्यू 15 है मेरे प्यारे दोस्तों, तो फिर हम यूं कह सकते हैं कि इस y की वैल्यू को किसी भी एक जगह पुट कर दो तो हमें पता लग जाएगा। तो मान लेते हैं हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई बराबर 25। तो अगर मैं यहां पर x की वैल्यू जो भी है, y की वैल्यू जो भी है, उन सबको रख दूं तो यहां से मुझे क्या समझ में आता है कि x जो है वो आता है 10। तो 10 और 15 और 10 मिलके हो गए 25। तो हमें ये समझ में आया कि 50 के नोट जो थे, 50 के नोट जो थे वो कितने थे, 50 के नोट थे 10। 50 रुपीज के जो नोट्स थे वो थे हमारे पास कितने, 10 नोट्स थे। 50 रुपीज के 10 नोट्स थे एंड 100 रुपीज के हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपीज के हमारे पास थे 15 नोट थे। 100 रुपीज के कितने, 15 नोट्स थे। देखो अब ध्यान से सुनो, 15 नोट्स हो गए। अगर देखो 100 के 15 नोट मतलब टोटल कितना हो गया, 1500 रुपए। 50 के 10 नोट मतलब कितना हो गया, 500 रुपए। दोनों को जोड़ेंगे 2000 रुपए। हो गया नहीं हो गया, समझे नहीं समझे, सब लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ इस चीज को। और हाँ, अगर आपको अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, मैं जरूर उसको दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं कर पाता हूं तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं करूंगा यार, नहीं क्यों बोलूंगा यार, करना है मेरे को, मैं कर दूंगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां तक आए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होंगी और आपको समझ भी चीजें आ रही होंगी। तो आप इसको करिएगा और आपको पता है इसके आगे क्या करना है, शेयर करना है दोस्तों को, अपने को, जो भी है, मम्मी को करो, पापा करो, भाई को करो, बहन को करो, चाची को करो, फूफा करो, खाला करो, जिसको भी करना है सबको करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।